जब पाके हदीस कुरान शरीफ में टीचिंग्स हम ह्यूमन क्रिएशंस के लिए सेम आई है, तो फिर हमें ऐसा क्यों दिखाया गया है कि एक का राइट ज्यादा है, दूसरे का कम है और तीसरे को बिल्कुल ही अलग लेवल पे उन्हें बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया गया है। हम्म। असल में दोनों चीजों की जिम्मेदारी अलग-अलग है। जिंदगी को चलाने के लिए, निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर किसी चीज की नेचर किसी दूसरी चीज से डिफरेंट है या अलग है, तो हम उसकी नेचर में जाके उसके साथ ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है। अब पानी का भी क्रिएटर खुदा है और आग का भी क्रिएटर खुदा है। तो अब इन दोनों में से कौन सी क्रिएशन बड़ी है और कौन सी क्रिएशन छोटी है, हम सिर्फ अपनी अक्ल को खपा खपा के इसको जाया कर लेंगे और अंत तक हमसे ये फैसला नहीं हो सकेगा कि पानी इज बेटर और अग्नि इज बेटर, या पानी इज मोर हार्मफुल या अग्नि इज मोर हार्मफुल। ये रब की एक कुदरत है। दुनिया का निजाम, यूनिवर्स की रनिंग दोनों चीजों के साथ है। इसके लिए अग्नि की भी इंपॉर्टेंस है और पानी की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही इंसान जब बनाया रब ने, तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, एक को मेल कर दिया और एक को फीमेल कर दिया। रब अगर चाहता तो अकेले मेल से भी इंसान पैदा होते, जिस तरह से ये साइंस में आज भी ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे जानवर हैं, जिसको एक को पैरामेसियम कहते हैं और एक को अमेबा कहते हैं। वो खुद ही उनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होके दो हिस्सों में बंट जाता है और एक ही जानवर अंदर से टूटता है और दो हिस्सों में बंट जाता है। रब अगर ये चाहता, इस तरीके से क्रिएशनल प्रोसेस रखता, तो ऐसे ही होता कि एक ही मर्द के अंदर से उसका पेट फूलता या उसकी टांगें फूलती और ऐसा ऐसा उसमें से आधा मर्द इधर हो जाता, आधा इधर हो जाता और थोड़ी देर के बाद दो मर्द हो जाते, फिर आगे वो दो से चार हो जाते, चार से आठ हो जाते। ये प्रोसेस हो सकता था। तो जिस तरह से फूलों के बीज हवा आती है, हवा उड़ा के ले जाती है और फसलों के बीज, फूलों के बीज वो हवा के कांधों पे उड़ते हुए कहीं और जाके गिरते हैं, उधर भी फूल उगने लग जाते हैं। इसी तरह से इंसान भी उगने लग जाते हैं। ये काम भी रब कर सकता था। इंसान का जो प्रोसेस है ये ऐसा प्रोसेस है कि इसकी एक एक चीज में इतनी गहराई और इतनी सोचने की चीजें हैं कि जितनी सोचने की सलाहियत रब ने इंसान को दी है, इसको उस सोच के हिसाब से क्रिएशनल प्रोसेस में डाला है। इसके क्रिएशनल प्रोसेस को आम जानवरों की तरह से नहीं रखा है। और ये ऐसे नहीं है कि जी बस एक मर्द पैदा हो गया तो एक औरत पैदा हो गई। इसके पीछे कितनी रब मैनेजमेंट करता है, कितनी रब प्लानिंग करता है और किस तरीके से इंसान बनता है, अगर हम डीएनए की एनालिसिस करें या स्टडी करें तो फिर हमें पता लगता है कि यार रब कितनी कुदरतों के साथ इस चीज को करता है। अब उसकी कुदरतें या रब का जो प्रोसेस है, इसकी अंत और दूसरा किनारा सिर्फ रब को पता होता है। इंसान को नहीं पता होता कि रब ने ऐसा क्यों किया कि एक को मर्द और एक को औरत ही क्यों बनाया। सारी दुनिया की औरतें ये खड़ा होकर रब के आगे केस कर सकती हैं कि वाई यू मेड अस औरत, आपने हमें मर्द क्यों नहीं बनाया। और बहुत सारे मर्द जिस तरह से आज भी फ्रांस में, कनाडा में, अमेरिका में एतराज करते हैं कि जी हमें क्यों मर्द बनाया गया, क्यों हम हर वेले जाएं और जनाब फैक्ट्रियों में जाकर डंडे सोटे खाएं, लोगों की झिड़कें सुने, धूप तकलीफ खाएं। हम भी आराम से जनाब इधर घर में बैठे और लोग हमारे नाज उठाएं, हमारे नखरे उठाएं, हमारी मिन्नतें करें, हमारी टीसियां करें, हमें जनाब भगाएं और ले जाएं और जनाब हमें चाय पिलाएं और हमारे ऊपर पैसे निछावर करें। हमारे भी नाज नखरे उठाए जाते। अगर हम भी औरत होते तो उन बेचारों को भी ये है कि यार काश के हमें ईश्वर ये चीज बना देता। अब रब ने एक फैसला कर दिया, उस फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते।
और इस चीज पे रब आपका हिसाब नहीं लेगा कि तू औरत क्यों पैदा हुआ, तू मर्द क्यों पैदा हुआ और तू ट्रांसजेंडर क्यों पैदा हुआ। रब ये नहीं पूछे। क्यों? कि ये चीज रब ने करी है। जो चीज रब ने करी है वो ऑब्जेक्शन लेस हो जाएगी, वो क्वेश्चन लेस हो जाएगी, उस पे कोई क्वेश्चन रब इंसान से नहीं करेगा। अब जो दुनिया को सबसे बड़ा फड्डा अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ ईश्वर और लास्ट ग्रंथ, डिवाइन ग्रंथ, जो रब की टीचिंग्स, रब की प्रीचिंग में जो एक गैप दिखता है ना, वो एक ही है कि जी मर्द को 4 शादियों की इजाजत है और औरत बेचारी नु एक की। औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं दी गई? औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं दी गई? एक बार एक महापुरुष के पास लेडीज इकट्ठी होकर चली गईं और उन्होंने यही क्वेश्चन उनके सामने रखा कि जी आप हमें ये बता दें कि जी मर्द को 4 औरतों की इजाजत है, तो एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? ये राइट इक्वल क्यों नहीं है? एक औरत भी अपने 4 मर्द पाल सके, एक दिन एक के साथ रहे, दूसरे दिन दूसरे के साथ रहे, तीसरे दिन तीसरे के साथ रहे, चौथे दिन चौथे के साथ रहे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अभी हम इसका फैसला कर लेते हैं। उन्होंने एक प्याला मंगवाया और उस प्याले में उन 4 लेडीज से कहा कि आप अंदर पर्दे में जाएं और अपनी छाती से थोड़ा सा दूध इस प्याले में डाल दें। वो पहली लेडी गई, उसने भी डाल दिया। फिर वही दूध और वही प्याला उन्होंने दूसरी लेडी को पकड़ा दिया कि तू भी डाल दे, उसने भी डाल दिया। फिर तीसरी लेडी को पकड़ाया कि तू भी इसमें डाल दे, उसने भी डाल दिया। फिर चौथी लेडी को पकड़ाया कि तू भी इसमें डाल दे, उसने भी डाल दिया। अब उस महापुरुष ने कहा कि ये 4 लेडीज जरा अपना अपना दूध इसमें से निकालें कि ये किसका दूध है। तो उन्होंने कहा जी ये तो अब मिक्स हो गया है, ये तो अब नहीं निकल सकता, अब इसका नहीं पता लग सकता कि इसमें से किसका दूध है, कौन सा है और किधर है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इंसान की सबसे बड़ी इज्जत उसकी पहचान होती है और ये पहचान इंसान को मां देती है, औरत देती है। आप दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को भी कह देना कि तू हरामी है, तेरे 2 बाप हैं, तो वो ज्यादा बाप होने पे प्राउड नहीं फील करता, वो इल फील करता है। आप किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी बोले ना कि तू तो वो लकी है कि जिसके 4 बाप हैं, तेरी मां के पास तो 4 पति थे, तो वो इस चीज से प्राउड नहीं फील करेगा, वो बेइज्जती फील करेगा, अपने आप को बेगैरत समझेगा और वो इस तजब्जब में पड़ जाएगा कि यार अब फिर मैं बाप किसको कहूंगा, मेरा पिता फिर कौन होएगा, अगर 4 संत मैं तो क्या बच पै गया। तो इंसान को इज्जत या मर्द को इज्जत उसकी मां देती है, उसकी औरत देती है। ये मर्द जितने भी सर पे पगड़ डाल के अगर इज्जत लिए फिरते हैं तो ये इज्जत उसकी मां की वजह से है, जिसने सिर्फ एक उसको बाप दिया हो। अगर उसने ज्यादा बाप दिए हों तो वो कभी अपने बेटे को ये नहीं बता सकती कि तू फलां की संतान है या फलां की संतान है या फलां की संतान है। इस वजह से रब ने ये मर्द को तो 4 अलग प्यालों में दूध डालने की इजाजत दी है, लेकिन औरत के एक प्याले में आप 4 मर्दों का दूध नहीं डाल सकते कि उस औरत को यह भी ना पता चले कि बच्चा केदा है। और कल को जब वो औरत बच्चे को जन्म दे दे, कायनात का सबसे खूबसूरत काम है बच्चा जन्ना, जब वो इतना बड़ा हसीन काम कर दे तो चारों के चारों बाप मुकर जाएंगे। वो ये कहेगा कि यार जनाब तू दूसरे को लेके आई है, मैं ऐदा कोई जिम्मा नहीं चुकदा, मैं ऐदा क्यों खर्चा चुका, ये तो फलाने दा है। फलाना कहेगा कि जनाब मैं ऐदा खर्चा क्यों चुका, ये तो तू फलाने को गई सी ओदे विचों आया है। तीसरा कहेगा नहीं जनाब ये तो शक्ल मेरे नाल रलदी ही नहीं, ये नक ते होठ ते फलाने नाल रलदे ने, तो फलाने दा पुत्र है। अब वो औरत 4 मर्दों के दरमियान में फुटबॉल बन जाएगी। अपने पास सुलाने के लिए 4 तैयार हैं, लेकिन उसके बच्चे का खर्चा उठाने के लिए कोई एक भी नहीं मानेगा कि ये मेरा बेटा है।
ये इंसान की भलाई के लिए, इंसान की आसानी के लिए, इंसान की इज्जत के लिए रब ने ये असूल बना दिए हैं। इन असूलों से अनजस्टिफिकेशन नहीं हो रही, किसी का राइट नहीं मर रहा, किसी का हक नहीं मर रहा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उसका हक प्रिजर्व हो रहा है। उस औरत का हक प्रिजर्व हो रहा है कि वो जिस मर्द के पास है वो उसी मर्द के साथ अगर सारी जिंदगी रहेगी तो वो उसको कदर की निगाह से, इज्जत की निगाह से देखेगा। जो ही उसको ये पता लगेगा कि ये कोई दूसरा मर्द भी इसका हकदार है और इसने शाम को दूसरे के पास भी जाना है, वो इसको कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ एक मशीन देखेगा या एक किराए पे आई हुई कोई एक चीज देखेगा कि इसके साथ कर लो जो कुछ करना है, सुबह तो इसने किसी दूसरे के पास हो। और फिर अगली चीज, जब इस कायनात का आप हुस्न देखते हैं तो वो एक फैमिली होता है, वो एक घराना होता है। एक घर से ये पूरी यूनिवर्स बनती है। सारे देश या मोहल्ले या शहर घर से बनते हैं। घर यूनिट है, पहला यूनिट है ह्यूमैनिटी का घर, फैमिली। अब एक मर्द फैक्ट्री में जनरल मैनेजर है, एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर है, एक फल की रेहड़ी लगाता है और एक ट्रांसपोर्टर है, और चारों पति हैं एक औरत के। अब भाई साहब, अगर चारों डिफरेंट कमाई लाते हैं तो चारों ये चाहते हैं कि उसकी कमाई और उसके पैसे जो वो अपने घर में लाकर दे रहा है, उसकी पत्नी उसकी हिफाजत करे, उसको संभाले। उसने सारा दिन बाहर जाना है और पीछे उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने उसके घर को और उसकी जमा पूंजी को संभालना है। उसकी पत्नी ने उसके घर की सारी चीजों की रक्षा करनी है। अब अगर चार मर्द हैं तो घर के सामान और घर के निजाम को चलाने का मुझे तरीकेकार बता दें कि फिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होएगी कि घर में सोफा सेट कौन लाएगा, घी कौन लाएगा, सरसों का तेल किसकी जिम्मेदारी होएगी, बिजली बोर्ड का बिल कौन देगा, और जनाब आए गए मेहमानों का खाना कौन अरेंज करेगा, और रात के जनाब शाम के खाने में ये किसका खाना पहले बनाएगी, किसके कपड़े पहले धोएगी, और किसके पास पहले सोएगी, और किसके पास सुबह के टाइम पे आएगी, और किसको सुबह का ब्रेकफास्ट पहले देगी, किसको बाद में देगी। ये वो स्यापे हैं कि जिनका कोई दुनिया का इंसान हल नहीं निकाल सकता। इन स्यापों को रब पहले से जानता है, इसलिए रब ने वो स्यापे नहीं डाले इंसान को। इंसान को सीधा एक हल दे दिया, सीधा एक तरीकेकार दे दिया, सीधा एक सोल्यूशन दे दिया है। अब अगर मर्द उस मर्द को, जिस मर्द के साथ इस तरह की सिचुएशन है कि अगर वो फर्स्ट बीवी के बाद भी ये फील करता है कि उसकी अभी तक भी जो फिजिकल डिजायर्स हैं फुल नहीं हो रही, ऐसे बंदे को दूसरी पत्नी के साथ शादी करने की इजाजत है। या ये दूसरी और तीसरी और चौथी की इजाजत है, आदेश नहीं है, हुक्म नहीं है, आर्डर नहीं है। तो दूसरी और तीसरी उस वक्त इजाजत है कि अगर खुदा न खास्ता, ये दुनिया का असूल है कि दुनिया की जंगों में हमेशा मर्द ज्यादा काम आते हैं, औरतें कम मरती हैं। जब भी जंग लगती है, मैदान जंग के अंदर, बॉर्डर्स पे या जंग के युद्ध जिधर बनते हैं वहां पे मेल ज्यादा मरते हैं। मेल की तादाद ज्यादा जंग में यूज होने की वजह से मेल की तादाद कम हो जाती है और फीमेल की तादाद हमेशा बढ़ती है। अब दुनिया की जितनी जंगें लगी हैं, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 है, चाहे वर्ल्ड वार 2 है, आप हर हिस्ट्री उठाकर देख लें, उस वर्ल्ड वार में औरतें नहीं कभी कम हुई, मर्द कम हो गए। और जिस वक्त जर्मन ने ये जंग लड़ी थी तो जर्मनी की हालत ये थी कि पूरे पूरे मोहल्ले में एक एक मर्द होता था, पूरे मोहल्ले में। उस वक्त एक जर्मन औरत ने ये बात कही थी कि मुसलमानों का प्रॉफिट, रब माफ करे उसकी तो अक्ल इतनी सी है, उसने ये नहीं कहा था कि वो बड़ा वाइज या उसको कोई खुदा की डिवाइन टीचिंग थी, उसने कहा वो बड़ा चालाक था,
उसने अपनी औरतों का कितना ख्याल रखा कि जंग के बाद उसने अपने मर्दों को 4 की इजाजत दी। काश के हमारे मर्दों को भी 4 की इजाजत होती, चलो कम से कम 4 को तो एक सेवक एक रक्षक मिल जाता ना। और आज हम सारी की सारी 2 बिस्कुटों के ऊपर अपनी इज्जतें ना कुर्बान कर रही होती, अगर हमारे भी कोई सर के ऊपर हाथ रखने वाला होता। इस्लाम की जितनी भी टीचिंग्स हैं ये जस्ट फॉर द मोमेंट नहीं होती हैं, ये जस्ट फॉर 2023 नहीं है, ये अटर्नल हैं, फॉर एवर हैं, कि किसी वक्त भी दुनिया का निजाम ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाए तो उस वक्त सोल्यूशन क्या होगा। ऐसी सूरत में कि जब लेडीज शहरों के शहर हो और मर्द कम हो, तो उस वक्त मर्दों को ये इजाजत है कि वो 2 औरतों का सहारा बने, 3 का बने या 4 का बने, ताकि कम से कम 4 औरतों या उनके बच्चों को कोई शेल्टर देने वाला या संभालने वाला हो। इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अयाशी, इट इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये कोई आदेश नहीं दिया गया कि जनाब सारे मर्द जिहड़े ने जाके 4 करो, ते औरत नूं आदेश है जी नहीं तू ऐसे नहीं कर सकती। अगर ते ये आदेश है या आर्डर होवे कि तुसी जाके लाजमी करो, तो फिर वाकई अनजस्टिफिकेशन। रब ने तो सीधा 2 टोक कहा है कि तुम शादी कर सकते हो औरतों में से एक के साथ, और 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। अगर तुम्हें ये खौफ है कि तुम इनके बीच में जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही है। तो ये जस्टिफिकेशन वाला शक क्यों नहीं नजर आती, ये वाली कंडीशन क्यों नहीं नजर आती। आयत का आधा हिस्सा पढ़ते हो, अगला हिस्सा क्यों नहीं पढ़ते जहां जूते पड़ रहे हैं। पहले वाला हिस्सा पढ़ लेते हो कि जी इजाजत है, इजाजत है, आदेश नहीं, ऑर्डर नहीं है, हुक्म नहीं है, इजाजत है। एक एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ। आगे आगे जूते वाली मशीन है। अगर तुम्हें ये लगे कि तुम इनके बीच में जस्टिफिकेशन नहीं कर सकोगे, अन्याय करोगे, जुल्म करोगे, किसी एक के साथ हफ्ता भर लेटे रहोगे, एक को ले जाओगे नहीं, अगर ए कंडीशन हो गई तो फिर सिर्फ एक की करो। ये अगला हिस्सा भी तो उसी कुरान में कहा गया ना, कोई अगला हिस्सा कोई वेद में तो नहीं आया या कोई गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं आया कि जी अगला हिस्सा जरा है ना वो ये कहता है कि जी अगर तुसी जस्टिफिकेशन ना करो तो फिर ना करे आजे। ये वाला आदेश भी तो उसी ग्रंथ में। तो जिस ग्रंथ में इजाजत है उसी ग्रंथ में कंडीशन भी है। हम कंडीशन को जाने बगैर इजाजत पे एतराज कर लेते हैं और इस इजाजत की जरूरत नहीं समझते कि यार ये जरूरत क्या है। और जैसे जैसे आप किसी चीज को खंगालते चले जाते हैं, डीप देखते चले जाते हैं, गहराई में देखते चले जाते हैं, आपके ऊपर उस वक्त उसके राज खुलते चले जाते हैं। आप अगर हकीकत में देखें और रियलिटी में देखें और इसको पूरी उसकी हिकमत के साथ अगर अंडरस्टैंड करें, तो एक मर्द चाहे वो जितना बड़ा भी पावरफुल हो, जितनी बड़ी भी ताकत रखता हो, वो 4 लेडीज से ज्यादा लेडीज रखने की नहीं रख सकता वो शक्का। ये पुराने वक्तों के मर्दों की बात नहीं हो रही, ये उस ग्रंथ के बाद के मर्दों की बात हो रही है। तो ये साइंस के हिसाब से भी एक लिमिट रख दी गई है। और औरत की फितरत में, औरत की नेचर में, औरत की क्रिएशन में रब ने ये चीज रखी है, अगर इसका पति अपनी बीवी को इज्जत देता है, प्रोटोकॉल देता है, रिस्पेक्ट देता है, केयर देता है, प्यार देता है, यकीन जानिए ये अपने पति के लिए दूसरी पत्नी खुद ढूंढ के ले आती है। अगर उसने उसको वो वाला मुकाम दिया हो जो रब कहता है कि अपनी पत्नी को दो। ये कुदरत के काम है, ये ईश्वर के काम है। हमने तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है सीधा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को रब भी जानता है, बंदे की नेचर भी जानता है, इसलिए रब ने भी वो साथ जूता दिखा दिया है
अगर तू जस्टिफिकेशन ना कर सकिया, जे तू बंदे दा पुत्र बन के ना चल सकिया, जे तू ख्याल ना रख सकिया, तो फिर एक ही रखी, फिर 2 या 3 या 4 ना लेके आ जाई, बहुत लित्र पैणगे। तो जिस चीज को कंडीशन के साथ ही इजाजत दी है, उस चीज को हम आदेश क्यों बना के उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि जनाब इसमें तो ऐसे, इसमें तो ऐसे, इसमें तो ऐसे। आज ये यूक्रेन और रशिया के एटॉमिक बम चल जाते हैं, 2-4 परमाणु बम ये फेंक देते हैं, और आपके पास यही कंडीशन आ जाए कि वो जो सेना सारी बॉर्डर पे खड़ी है वो बम मार के आप सारी जनाब 10 लाख बंदों को आप शहीद कर देते हैं, तो पीछे 10 लाख तो बेवा हो गई ना, विडो हो गई ना। उनका क्या कसूर है, उनको क्या करोगे? अगर आज आपकी ये कंडीशन हो जाती है कि आपके पास लेडीज 125 हो और मर्द आपके पास टोटल 30 खड़े हों, तो आप क्या करोगे? उस वक्त कहोगे कि नहीं जनाब, एक एक की जस्टिफिकेशन है, इंसाफ ये है। तो भाई कुदरत को बेहतर पता है, हमें नहीं बेहतर पता। अगर कुदरत ने ये चीज रखी है तो कुछ ना कुछ सोच के ये चीज रखी होएगी। और ये मामले ये कोई 1 साल या 2 साल के लिए नहीं है। आप अभी कैसे वक्त को पीछे ले जाएंगे और उन जर्मन औरतों और उन जापानी औरतों और उस यूके की औरतों का हाल आप कैसे देखेंगे, जो बेचारी 1914 में खड़ी होकर बाजारों में ये कहती थी कि काश कोई मर्द होता जो हमारा भी हाथ थाम लेता। हिस्ट्री तो भूल जाती है, इतिहास तो आंखों से निकल जाता है, ऑब्जेक्शन जिंदा रह जाते हैं। ऑब्जेक्शन तो 1400 साल से खड़े हैं, और ये जंगे तो 200 साल या 100 साल या 50 साल पहले लगी हैं। तो उस वक्त की हिस्ट्री उठाओ ना कि उस वक्त औरतों की क्या कंडीशन थी, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो यार अगर उस वक्त जर्मन मर्दों को भी ऐसे ही इजाजत होती, जैपनीज को भी ऐसे इजाजत होती, तो ये चीज ना उनको देखना पड़ती। जब भी कोई इंसान खुदा के बनाए हुए असूल को चैलेंज करता है, बाद में पछताता है। चीन वालों ने चैलेंज करा कि जी एक ही बच्चा पैदा करोगे, अगर दूसरा पैदा करोगे तो टैक्स पवेगा। इस वक्त चाइना ज्यादा बच्चे पैदा करने पे पैसे देते हैं, गवर्नमेंट पे करती है कि जी बच्चे ज्यादा पैदा करो। जापानीज इस वक्त बाहर के देशों से बंदों को मंगवाते हैं कि जी हमारी लेडीज के साथ शादियां करो और बच्चे पैदा करो। और वो शायद आयरलैंड या पुर्तगाल है, उन्होंने अभी कोई 9 करोड़ डॉलर उनकी गवर्नमेंट ने रखे हैं उन मर्दों के लिए जो बाहर से देशों से आए और उनकी लेडीज के साथ शादी करके जाकर विलेज को आबाद करें। ये ऐसी सूरतें क्यों पैदा होती हैं, ऐसी कंडीशंस क्यों आती हैं? क्यों उनको 9 करोड़ डॉलर फंड ये रखना पड़ गया है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम इस्लाम के और खुदा के बनाए हुए बेसिक असूलों को चैलेंज करते हैं, फंडामेंटल रूल्स को वायोलेट करते हैं, और जब ये वायोलेशन होती है उसके बाद हमें पछतावा होता है। इस वक्त यूरोप अमेरिका का फैमिली निजाम, फैमिली सिस्टम टोटल क्रैश कर चुका है। अभी लेटेस्ट जिस लेडी ने इस्लाम कबूल करा है उसकी एज 96 ईयर्स है। सबसे बूढ़ी औरत जो इस्लाम में दाखिल हुई है वो 96 ईयर्स ओल्ड है, जर्मनी की है। और उस जर्मन औरत को जब वो 95 ईयर की हुई, 95 साल की हुई, तो उनके बच्चों ने ये फैसला किया कि जी अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस अम्मा को घर में रख सके, संभाल सके, अब इसको ओल्ड एज होम में छोड़ाओ, क्योंकि हुण 95 साल की होगी, हुणे उठण जोगी भी नहीं, बैठण जोगी भी नहीं, चलण जोगी भी नहीं, ते आपे वाशरूम भी नहीं कर सकती। ते इस वास्ते एडी बुढ़ी अम्मा नूं असीं नहीं हुण घर च सांभ सकदे। हुण चूंकि टोटल एक्सपायर होने वाली है। ये तो यूरोप में, अमेरिका में ये लॉ है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी खुद इजाजत दे दे डॉक्टर को कि जनाब बस मेरे उन जेडे नैन प्राण ने मेरा साथ नहीं देंगे, लिहाजा आप मुझे इंजेक्शन लगा दो और एक्सपायर कर दो, उसको लगा दो इंजेक्शन। रब तो ऐसा नहीं कहता, रब तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? और जब उन्होंने 95 से उसकी वो बर्थडे मनाई और साथ ही उन्होंने गाड़ी मंगवाई कि जनाब हम इस अम्मा को बिठा के अभी ओल्ड एज में ले जा रहे हैं, तो साथ वाला नेबर वाला घर वो मराकश के मुस्लिम थे,
उनको पता लगा कि यार ये अपनी अम्मा को फेंकने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आपके लिए बोझ है तो मेरे पास ऑलरेडी एक 90 ईयर्स की अम्मा है, आप ये दे दो, मेरी दोनों अम्मा जो है वो एक साथ बैठ के बातचीत करती रहेंगी, उनका वक्त आसानी से टप जाएगा। आपने तो फेंकना है तो अम्मा आप मुझे दे दो। अब वो अम्मा आ गई उनके घर में, ये ले आए। अब इनका रवाज ये था कि घर में जितने भी लोग बाहर से आते, वो सबसे पहले जो घर में सबसे बड़ी अम्मा है उसके हाथ चूमते, उसके बाद दूसरी अम्मा के हाथ चूमते, फिर अपने घर की बाकी चीजें करते या जो भी उन्होंने कामकाज करना होता। उनका रवाज ही ये था कि वो जब घर में इंटर होते तो पहले अपनी बड़ी अम्मा के हाथ जाके चूमते। उस अम्मा ने ये समझा कि यार ये आज नया नया मुझे लाए हैं, मेरा बर्थडे है, शायद आज के दिन या कल के दिन तक मेरे ये हाथ पांव चूमेंगे, उसके बाद ये भी मुझे एक कमरे में डाल के भूल जाएंगे कि अम्मा तू जीनी है कि मरी हुई है। अब जब उन्होंने 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने अपनी रूटीन में कोई चेंज आने ही नहीं दी, अम्मा को बराबर का प्रोटोकॉल मिलता जा रहा है, तो अम्मा ने फिर उनके बारे में पूछा कि आप किस धर्म के फॉलोअर हैं और ये आपको टीचिंग कहां से आई है और आप ये मुझे क्यों इतना प्रोटोकॉल और क्यों इतनी इज्जत और मान और सम्मान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म तो हमें ये कहता है कि अल जन्नता तहता अकदामिल उम्मेहात, कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए या जन्नत चाहिए तो वो तुम्हारी माओ के चरणों में है। तो हम तो अपनी जन्नतों को बाहर निकालते ही नहीं है, हम तो अपनी स्वर्ग को बाहर नहीं फेंक के आते, क्योंकि हमें तो ये बतलाया हमारे रब ने कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तो माँ को अगर हमने बाहर फेंक दिया तो जन्नत तो गई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि जिस प्रॉफिट की, जिस मैसेंजर की इतनी प्यारी टीचिंग्स हैं, मुझे भी उसके धर्म को गायत्री मंत्रा पढ़ा के इंटर कर लो। तो लास्ट जो सबसे ओल्ड या एजड बंदा इंटर हुआ है वो 96 ईयर्स की वो अम्मा है। मेरे बच्चों, रब ने जो असूल बनाए हैं या जो ईश्वर ने बनाए हैं वो किसी इंसानी अकल से नहीं बनाए गए। उनके अंदर बहुत सारी गहराइयां हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे सीक्रेट हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो वक्ती तौर पर हमारी छोटे से खोपड़िया अकल में नहीं आ रहे। हम उसको बतौर ऑब्जेक्शन समझ रहे हैं। रब ने अगर उसको बतौर सोल्यूशन दिया है तो इसका मतलब है आज वो चीज ऑब्जेक्शन लग रही है, कल वही चीज सोल्यूशन लगे। Science is not creating anything. Science is just exploring the world, and world is already created by the creator. साइंस सिर्फ एक्सप्लोर कर रही है, नई चीज कुछ नहीं बना रही। जिसने बनाई है उसको बेहतर पता है कि उसने चीज किस तरह से बनाई है। साइंस ने औरत बनाई है, रब ने बनाई है। साइंस ने मर्द को बनाया, रब ने बनाया। तो जिन्हें बनाया उन्होंने बेहतर पता है ना कि औरत की नीड है तो मर्द की नीड है, औरत का कहां राइट है और मर्द का क्या राइट है। ये फैसले रब ने बेहतर करने हैं या औरत खुद बेहतर करेगी या मर्द खुद बेहतर करेगा। रब को दोनों का बेहतर पता है, दोनों की नेचर रब ने क्रिएट करी है और दोनों के राइट रब ने एक जैसे ही रखे हैं। कहीं ये नहीं कहा गया कि ये नेकी अगर औरत करेगी तो सवाब कम मिलेगा, मर्द करेगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा। मुझे को कुरान मजीद की कोई एक आयत निकाल कर दिखा दो, कोई एक हदीस निकाल के दिखा दो जिसमें ये कहा गया हो कि ये वाला काम अगर औरत ने किया तो उसको रिवार्ड कम मिलेगा, मर्द ने किया तो रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। अगर आपने व्रत रखना है, कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दो। 25 लाख हदीसें हैं, कोई एक हदीस दिखा दो कि जिसमें ये कहा गया हो कि जनाब मर्द अगर व्रत रखे तो इसको ज्यादा फल मिलेगा, औरत अगर व्रत रखे तो इसको कम मिलेगा। कोई एक हदीस ऐसी दिखा दो, एक आयत ऐसी दिखा दो कि अगर मर्द पवित्र रहे तो उसको ज्यादा फल मिलेगा, औरत अगर पवित्र रहती है तो उसको कम फल मिलेगा। मुझे दिखाएं, कोई एक जगह पे दिखा दें कि जी मर्द अगर मोडेस्ट होएगा तो इसको ज्यादा फल मिलेगा, औरत अगर मोडेस्टी दिखाएगी तो उस बेचारी को तो कम फल मिलेगा। ना कोई मोडेस्टी में फर्क, ना कोई प्योरिटी में फर्क, ना कोई पूजा में फर्क, ना कोई पाठ में फर्क। ये 5 टाइम जो प्रेयर करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उसमें कहां लिखा हुआ है कि औरत अगर नमाज पढ़ेगी तो कम उसको फल मिलेगा, मर्द पढ़ेगा तो ज्यादा मिलेगा। रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान करते हैं, औरत अगर रिसाइटेशन करेगी तो कम फल मिलेगा, मर्द करेगा तो ज्यादा मिलेगा। इधर मैनू दस दो,
रब की नजर में तो इक्वल है, और वो ट्रांसजेंडर करेगा तो रब उसको भी उतना ही देगा। रब ने तो कहीं नहीं कहा कि ट्रांसजेंडर जो है वो अगर वर्थ रख के आएगा तो मैं उन्हें बड़ा कुटांगा, मैं उसको बहुत मारांगा क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। वो आपे बने ट्रांसजेंडर, रब ने उसको बनाया तो रब को नहीं पता। अगर वो व्रत रखेगा, वो अगर दान देगा, वो अगर ज़कात करेगा, वो अगर अपने जिहाद करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो दूसरे मर्द या औरत कर रहे हैं, उसको उसी तरह से मर्दों और औरतों के बराबर ही फल मिलेगा। ट्रांसजेंडर का तो फड्डा तब खड़ा हो जब रब ने मर्द और औरत के फल में फर्क रखा हो। तो फिर वो ट्रांसजेंडर सोचेगा कि यार मैं तो अब ना मर्द वाला फल ले सकता हूं ना औरत वाला, इनके अंदर तो फर्क है, अगर मुझे ये मिला तो मैं इधर से घाटे में चला जाऊंगा, ये मिला तो मैं इधर से घाटे में चला जाऊंगा। भाई तीनों का फल इक्वल है। व्रत ट्रांसजेंडर रखे, व्रत लेडी रखे, व्रत मर्द रखे, तीनों को रब फल एक जैसा देगा। तीनों पूजा करें फल एक जैसा मिलेगा, तीनों पाठ करें रब फल एक जैसा देगा, तीनों दान करें रब फल एक जैसा देगा। तो रब ने तो कहीं भी इनके बीच में फर्क नहीं रखा है। हमें ये बात बड़ी चुभती है कि जनाब मर्द नूं 4 औरतां दी शादी ते मर्द नूं इन्हां दी शादी ते मर्द नूं इन्हां दी शादी ते मर्द नूं इन्हां दी शादी। वो जरूरत के लिए है कि अगर इंटरनेशनली, अटर्नली, डिवाइन तौर पे, यूनिवर्सल तौर पे अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिस सिचुएशन के अंदर अगर मर्दों और औरतों की तादाद इम्बैलेंस हो जाती है, और ये हिस्ट्री में, इतिहास में है कि जब भी कभी कोई बड़ी एपिडेमिक आई है या कोई बड़े फ्लड आए हैं या बड़ा कोई युद्ध जमा है या कुछ भी हुआ है, हमेशा मर्दों की तादाद ज्यादा खत्म हुई है, औरतों को हजारों लाखों के हिसाब से अरेस्ट करके, कैदी करके, बच्चों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ले जाया गया, मर्दों को नहीं ले जाया गया। तो जब इतनी ज्यादा लेडीज फालतू हो जाएंगी तो क्या किया जाए? तो ठीक है यार, इंसान की इज्जत का ख्याल अगर खुदा को नहीं है ना, तो फिर कायनात के किसी बंदे को नहीं। खुदा सबसे ज्यादा ख्याल करता है, खुदा सबसे ज्यादा राइट को प्रिजर्व करता है। खुदा को जितना एहसास है इतना किसी को एहसास नहीं है। हम खुदा के एहसास पे उंगली उठाते हैं कि खुदा ने ये एहसास क्यों किया। खुदा ने तो सोल्यूशन देना है ना। अगर ये सोल्यूशन आ जाए तो फिर तो सारे इतराज करेंगे कि दसो जी, तुसी कहंदे हो कुरान च हर चीज का हल है जी, प्रॉफिट मुहम्मद जी ने हर चीज का हल दिता है, लो जी हुण साडियां औरतां 3 करोड़ फालतू ने, दसो इन्हां दा की करिए असीं? तुहाडे कोले है कोई सोल्यूशन? अगर ये आयत ना होती, ये हल ना होता, तो फिर सब तो बड़ा इतराज ही कुरान ते होना सी। लो जी कुरान दे विच बाकी ते हर शै दा है, जदों किते जंग लगदी है, किते युद्ध लगदा है, जदों औरतां फालतू हुंदियां ने, उन्हां दा ते हल ही नहीं दिता कुरान ने, फिर असीं यह ऑब्जेक्शन लेके खड़ा हो जाना। हमने ऑब्जेक्शन जरूर उठाना है, उसकी गहराई में नहीं जाना कि यार वो वाली चीज सोल्यूशन क्यों दी गई है। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद की, वो 9 साला बच्ची के साथ शादी का, साइंस चाहे 100 साल के बाद माने, चाहे 200 साल के बाद माने, चाहे 2 लाख साल के बाद माने, साइंस ये मानेगी कि एक लेडी 9 साल से पहले कभी भी अडल्ट नहीं हो सकती और कभी भी वो फिजिकल रिलेशन के काबिल नहीं हो सकती। ये बताएं कि अमेरिका के अंदर कभी किसी ने ये डाटा जाके नोट किया है? जर्मनी का ये डाटा जाके नोट किया, इंग्लैंड का डाटा जाके नोट किया कि 9 साल से कितनी छोटी बच्चियां पर ईयर रेप हो जाती। उन बच्चियों को आप फॉर एवर मां बनने के काबिल नहीं छोड़ते। उन बच्चियों के राइट को कौन प्रिजर्व करेगा? बड़ी सिविलाइज्ड दुनिया है जी, बड़ी इसमें तो महजब हो गई है दुनिया। तो महजब दुनिया में आज अब जाके देखो ना कि 5 साल की बच्चियां, 7 साल की बच्चियां, 8 साल की बच्चियां, 9 साल की बच्चियां कितनी आकर रजिस्टर्ड होती हैं कि जनाब इनके साथ ये ज्यादती हो गई है। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? रब ने जो लिमिट्स रखी हैं, रब ने जो टीचिंग्स दी हैं, वो बड़ी सोच समझ कर दी गई। अगर किसी सोसाइटी में, किसी हालात में, किसी मुआशरे में, किसी सिचुएशन में कम से कम तर एज की भी औरत के साथ शादी करने की कंडीशन हो, अगर मान लो कि फिर पर लय आ जाता है, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दुनिया में सिर्फ एक मर्द और एक औरत बच जाता है, तो ऐसी औरत अगर 4 साल की है तो उसको मर्द को 5 साल तक वेट करना चाहिए। वो 9 साल से पहले उसके साथ ये चीज नहीं कर सकता, चाहे दुनिया ना बचे। रब ने सोल्यूशन देने होते हैं अटर्नल और डिवाइन।
उसके लिहाज से ये चीजें बनती हैं। ये रब दी किताब है, किसी बंदे ने बैठ के किसी ड्राइंग रूम च नहीं लिखी कि जो खोपड़ में आता गया वो लिखता चला गया। आपने कभी ये सोचा है? आप इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में आप जुमला भी कहते हैं, फिक्रा भी कहते हैं, और अरेबिक में फिक्रा, जुमला, इंग्लिश का सेंटेंस और आयत तीनों एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। फिक्रा भी, जुमला भी और आयत भी। तो ये कुरान मजीद के अंदर जो 6000 समथिंग 6200 या 400 जितनी ये आयतें हैं, इनको आयत क्यों कहा गया? इनको जुमले क्यों नहीं कहा गया? इनको सेंटेंस क्यों नहीं कहा गया? इनको फिक्रे क्यों नहीं कहा गया? आयत क्यों कहा है? रब ने इनको आयत इसलिए कहा है कि आयत का एक मानी होता है निशानी। निशानी देखकर आप चीजों को पहचानते हैं, और ये है रब की निशानियां। ਤੇ ਜੇ अगर निशानी देख के भी ਤੁਹਾਨੂੰ रब ਦਾ नहीं पता लगता तो फिर अपनी अखां ਦਾ जाके डॉक्टरां ਕੋਲੋਂ इलाज करा लो। फिर जिस बंदे ਨੂੰ कुरान देख के भी खुदा नहीं समझ आता, उसਨੂੰ दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी च लै जाओ, किसी लैबोरेटरी च लै जाओ, ਉਹਨੂੰ कदी खुदा नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये खुदा की निशानियां। अब इस गुरु ग्रंथ कुरान जी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फटा और स्यापा ही ये है कि इसको लोग प्रॉफिट मोहम्मद जी को साइड पे करके, उनको अलग करके, उनको छोड़ के सीधा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कभी कुरान नहीं समझ आया। कुरान को गहराई से समझने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद जी की लाइफ को या जिंदगी को समझना जरूरी है। और ये वही प्रॉफिट है, वही मैसेंजर है जो अभी 40 साल के नहीं हुए थे, जिन्होंने अभी तक अपने मैसेंजरहुड का, प्रॉफिटहुड का ऐलान नहीं किया था, और जगह जगह मक्का के अंदर चौकों में खड़े होके, चुरस्तों में खड़े होके पुराने बाबे और बाबियां ये कहा करते थे कि मक्का के अंदर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा जादूगर है, उसकी जबान में ऐसा जादू है कि जब भी आपने उससे बात करी आप उसके हो जाए। अगर आपने उससे बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे बात ना करो। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है कि उससे बात ना करो। अगर आपने बात करी तो आप बच नहीं सकोगे। तो मेरी जान, इस ग्रंथ के अंदर और प्रॉफिट मोहम्मद जी की टीचिंग्स के अंदर ये जादू आज भी मौजूद है कि जो बंदा आता है इसको सीखने और समझने की गरज से, वो इसी ग्रंथ का होके रह जाता है, और एक जिंदा मिसाल पिछले 10-20 सालों में आपके सामने ये गुनाहगार है। ये गुनाहगार भी ऐसे ही खोज लगाते लगाते, ढूंढते ढूंढते ही आया था। मेरे भी दिमाग में ऐसे ही ऑब्जेक्शन उठा करते थे। मैं भी बड़ा कल्पता था, बड़ा तड़पता था, और बड़े आप तो वो सवाल आपके वहमो गुमान में भी नहीं गुजरते जो विनोद के दिमाग में गुजरा करते थे। विनोद इतना सोचता था, इतना, अभी भी आपके एक एक क्वेश्चन में ना, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसके साथ के 50 सवाल उससे रेलेवेंट मेरे दिमाग में उस वक्त घुमा करते थे जब मैं सुन रहा था। अभी मैं फिर जब सोचता हूं ना कि मेरे फलाने टाइम से मेरे दिमाग च आई सी ये चीज, फलाने टाइम से मैं भी इंज सोचता सी, फलाने टाइम से मेरे भी नाल भी इंज होया सी। इस वजह से मुझे आप लोगों पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुका। मैं इस फील्ड के अंदर खुद पांव रख रख के यहां पहुंचा। बट ये कोई खुदा की अजीब निशानी है, अजीब ऐसी चीज है, ऐसी लज्जत है, ऐसा टेस्ट है, ऐसा मजा है, ऐसी ब्लेसिंग्स है कि मैं उस ऊपर वाले खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अब विनोद की हालत ये है कि कायनात की सारी ब्लेसिंग्स, सारी नेमतें, सारी जो इंसान की सुविधाएं हैं, अगर कोई उठाकर एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ एक खाली चटियल मैदान, रेगिस्तान, डेजर्ट, जंगल हो, और उसमें एक तरफ कुरान पाक रखा हो, और मुझे कहा जाए कि आप अगर इस तरफ आएंगे तो दुनिया की हर सहूलत मिलेगी, अगर इधर जाएंगे तो सिर्फ एक गुरु ग्रंथ कुरान है,
बाकी आपको ना खाने को कुछ मिलेगा, ना पीने को कुछ मिलेगा, ना पहनने को कुछ मिलेगा, ना कोई इंसान मिलेगा, ना कोई और चीज मिलेगी। सिर्फ आपके पास ये है, उस सातों आसमान सातों जमीनों के मालिक की कसम है, मेरा इंतखाब ये चीज, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी, वो रियलिटीज देखी हैं, इतनी गहराई से इन चीजों को देखा है। अब कायनात की कोई चीज इन आंखों को खीरा करती ही नहीं है, अब कोई चीज अपनी तरफ खींचती ही नहीं है। खुदारा, खुदारा, मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर रहा। मुझे ये बता दीजिए कि मेरा क्या बेनिफिट छुपा हुआ है आपके साथ, कौन सा ऐसा मेरा लाभ है जिसको मैं फुलफिल कर रहा हूं। 2010 से मुझे ये आदेश आया था कि मैं थोड़ा बहुत आपके साथ उपदेश शेयर करूं। आज 13 साल हो गए। 13 सालों में मैं भी किसी फैक्ट्री में मुलाजम होता, मैं भी अपना कोई बिजनेस करता, मैं भी अपनी कोई चीजें करता, तो आज मेरे पास भी बंगला भी होता, गाड़ी भी होती और दुनिया की बहुत सारी चीजें भी होती, दे सकता। आप भी अपने 13 सालों की कमाई को कभी देखें, मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेट करके कि आपने 13 सालों में कितना कमाया। मेरी कमाई भी ढूंढ लें, मेरे पास कितना। इन सारी चीजों की समझ मुझे भी है। अगर आप आम खाते हैं ना, तो जितना आपकी जबान पे मीठा लगता है ना, उतना ही बाबा विनोद की जबान पे भी मीठा लगता है। अगर आप आइसक्रीम खाते हैं ना, तो जितनी टेस्टी आपको लगती है ना, मुझे भी उतनी ही टेस्टी लगती है। अगर दोपहर को गर्मी में एसी के अंदर आप आकर बैठते हैं ना, तो जितना अच्छा आपको लगता है ना, ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिसका असर आपके शरीर पे ज्यादा होता हो और मेरे शरीर पे कम होता हो। मेरे भी शरीर इंसान की तरह ही है, मैं भी चार भूतों से बना हुआ, मैं भी इसी तरह का। मगर यार, जिस चीज को मेरी आंखें देख चुकी हैं, मेरी दुआ है कि खुदा आपकी आंखों के सामने वो चीज खोल। जिस लज्जत के साथ मेरे कान आशना हो गए हैं, खुदा करे कि वो लज्जत आपके भी कानों में चली जाए। और जिस रोशनी का मजा मेरे हृदय में, मेरे दिल में उतर चुका है, खुदा करे कि ये लज्जत, ये टेस्ट, ये मजा आपके भी दिल में उतर जाए। और जिस तरीके से फॉर द सेक ऑफ ओनली ईश्वर, फॉर द सेक ऑफ जस्ट गॉड, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा रब ने मेरे अंदर डाला है, खुदा करे आप लोगों के अंदर भी ये जज्बा आ जाए, आपके अंदर भी ये शौक पैदा हो जाए। इस मंडी में मैंने तो बस लोगों को बिकते देखा। लोग आते पता नहीं क्या सोच के हैं कि हम इधर आकर ये करेंगे, मगर यहां जो आता है वो बिक जाता। और आपके सामने ये भी बिका हुआ एक माल। अब मेरा मालिक कोई और है, मैं बिक चुका। मेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ मेरा रब ही लगाएगा, मेरा ईश्वर ही लगाएगा, और मेरा प्रॉफिट ही लगाएगा, मेरा मैसेंजर ही लगाएगा। कायनात में कोई और चीज ऐसी नहीं पैदा हुई जो विनोद को खरीद ले। अब नहीं खरीदा जा सकता। वो दौर, वो समय, वो टाइम, वो लम्हे, वो पल, वो आज से पता नहीं कितने साल पहले ही गुजर गए। मेरा एक एक दिन क़यामत के दिन आपके सामने खड़ा हुए। एक एक पल जो मैं आपके साथ लगाता हूं, ये डे ऑफ जजमेंट में आपके सामने आएगा। और आप कायनात के, जमीन के ऊपर रहने वाले 7.8 अरब इंसानों में से वो खुशकिस्मत, वो लकीएस्ट पर्सन है कि जो नॉन बिलीवर्स माता पिता के घर में जन्म लेकर बलीव की दौलत की तरफ चल रहे। इससे बढ़कर आप अपने आप को क्या खुश नसीब समझेंगे, या क्या खुशबख्त समझेंगे? इससे ऊपर वाली कोई चीज ऐसी नहीं है
कोई इससे बेहतर ब्लेसिंग नहीं है, कोई इससे बेहतर दौलत नहीं है जो आप कायनात के किसी कोने किसी तरीके से आप हासिल कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है और वो है रब की ज़ात। बाकी सब कुछ नीचे, बाकी सब कुछ पीछे। बहुत सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार आप सबके